नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 24 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया है? तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, इसके द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की गई है और यह देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पादों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। जो डिजिटल स्वास्थ्य है, तो इससे संबंधित भारत की कौन कौन सी पहल है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विस, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कोविन ऐप। तो ये डिजिटल स्वास्थ्य संबंधित ये भारत की कुछ पहलें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन एस्पाइड्स का उद्देश्य क्या है? तो जो यूरोपीय संघ है, तो इसके द्वारा जो लाल सागर है, तो यहाँ पर मिशन एस्पाइड्स शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है प्रोटेक्शन ऑफ कॉमेरिकल वेसल फ्रॉम अटैक्स बाय ईरान बैक्ड होती रेबल्स। जो ईरान बैक्ड होती रेबल्स है, तो इनके अटैक से सुरक्षा करनी है कॉमेरिकल वेसल की। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्थित जो हौती विद्रोही हैं, तो इनके संभावित हमलों से बचाने के लिए मिशन एस्पाइड्स शुरू किया है और इसमें जो भाग लेने वाले देश हैं, तो फ्रांस है, जर्मनी, इटली और बेल्जियम। तो ये देश इसमें शामिल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो इसमें एएस राजीव, तो एएस राजीव को सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है। बोले तो ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। और जो एक केंद्रीय सतर्कता आयोग है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अमेरिकी पत्रिका में भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में रखा गया है? तो किस अमेरिकी पत्रिका में रखा गया है? शिकागो पत्रिका। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो शिकागो पत्रिका में रखा गया है। तो भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, तो इन्हें शीर्ष अमेरिकी पत्रिका शिकागो मैगजीन में 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। जो शिकागो मैगजीन है, इसमें जो भारतीय अमेरिकी सांसद है राजा कृष्णमूर्ति, इन्हें सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 24वें स्थान पर रखा गया है। 24वें स्थान पर इन्हें रखा गया है। जो अमेरिकी पत्रिका शिकागो मैगजीन है, ये सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची हैवी हिटर्स लिस्ट के नाम से जारी करती है। तो हैवी हिटर्स लिस्ट के नाम से जारी करती है, जिसमें राजा कृष्णमूर्ति को 24वें स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की? तो भारत के जो सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा है, तो इसकी शुरुआत किस IIT द्वारा की गई है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा जो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन है, इसे लॉन्च किया है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी है, इसने प्रधानमंत्री की
नमो ड्रोन दीदी पहल। तो इसके अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। जो नमो ड्रोन दीदी पहल है, तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी पहल, तो इसकी घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, तो इसका आयोजन कोलंबो में किया जाएगा। तो कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कोलंबो का है, कोलंबो का क्या है? श्रीलंका की राजधानी है। तो 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, तो इसका आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया है। और ये जो महोत्सव है 1 मार्च से शुरू होने वाला है। और ये महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र, जो आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, आयुष WHC, इसका उद्घाटन किसने किया? तो सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष WHC का उद्घाटन डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, तो इनके द्वारा आयुष WHC का उद्घाटन किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्होंने 22 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष WHC, आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। जो आयुष WHC है, ये सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक अत्याधुनिक सुविधा है और यह शारीरिक, मानसिक और भावात्मक कल्याण के लिए समग्र देखभाल प्रदान करता है। तो जो आयुष WHC है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और ये जो सुविधा है, ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की सक्रिय भागीदारी के साथ आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोर कमांडर स्तर की बैठक किस किस के बीच आयोजित की गई है? जो कोर कमांडर स्तर की बैठक है, ये भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच आयोजित की गई है कोर कमांडर स्तर की बैठक। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत चीन ने सीमा पर शांति के लिए 21वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक का आयोजन किया है। तो जो 21वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक है, इसका आयोजन चुशुल मोल्डो सीमा मिलन बिंदु पर आयोजित किया गया है। जो चीन है, तो चीन जो है भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो जम्मू कश्मीर है। और चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 राज्य है? तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये हो गए आज 24 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये जो सभी नोट्स है, ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।